जय माता दी। आज मैं आपको 3 मुख्य बिंदु बताऊंगा। पहला, चंद्र शनि और राहु का योग जन्म कुंडली के अंदर हो तो किस किस उम्र में समस्या देता है, क्या समस्या देता है, किस रिश्ते को खराब करता है, क्या इसका आपके गृहस्थ जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसका आपको उपाय भी बताऊंगा। अब समस्या का समाधान तो मैं बता दूंगा, लेकिन होगा या नहीं ये तो उस चक्रधारी को ही पता है, उस बंसी वाले को ही पता है। अब दूसरा टॉपिक हमारे रिस्पेक्टिव व्यूअर्स हैं प्रियंका कौर और प्रिया कौर, दोनों ही नाम लिखती हैं शायद। इनकी बर्थ डिटेल्स आई हुई है, इनका डिटेल एनालिसिस करूंगा। आप भी अगर अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप करके भेज दीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ घर के अंदर फर्नीचर लाने के पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या नया फर्नीचर खरीदना जरूरी है या पुराने को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी फर्नीचर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं चंद्र शनि और राहु से। जन्म कुंडली के अंदर जब भी चंद्र शनि राहु का योग होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर चंद्रदेव शांत हो जाते हैं। शांत होने का मतलब चंद्रदेव का ना तो अच्छा रिजल्ट मिलता है ना खराब रिजल्ट मिलता है। ऐसी स्थिति के अंदर इसका जो अशुभ प्रभाव है वो गृहस्थ सुख पर भी पड़ता है, यानी मैरिड लाइफ पर भी पड़ता है। ऐसा इंसान भावुक बहुत होता है, ऐसा इंसान अपनी समस्याओं को बताने के लिए हमेशा आतुर रहेगा। उससे कोई भी चीज का डिस्कशन कर लो, वो हमेशा अपना ही रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर इमोशनल बैलेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने अपनी कई वीडियोस के अंदर जो भी चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं उनके अंदर बताया है कि जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि का योग होगा, चंद्र राहु का योग होगा, चंद्र केतु का योग होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर चंद्र ग्रहण का योग बन जाता है। और जब चंद्रदेव को ग्रहण लगता है तो कहा जाता है कि चंद्रदेव अपना अच्छा रिजल्ट देना बंद कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई बल्ब बंद है तो अंधेरा ही होगा ना, बेशक वो ठीक ही क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर चंद्रदेव अपना रिजल्ट देना बंद कर देते हैं। नतीजा ये होता है गाय तो होगी लेकिन दूध नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर चंद्रदेव को ठीक करना और शनि राहु के प्रभाव को, जो खराब प्रभाव है, उसको मिनिमाइज करना बेहद जरूरी है। कैसे मिनिमाइज किया जाए ये आपको मैं जरूर बताऊंगा। इसके साथ कुछ बातें और समझ लेते हैं। जब भी ऐसा योग होता है जन्म कुंडली के अंदर, जातक दूसरों के अंदर कमियां ढूंढने लगता है, हमेशा दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत रखता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के दूसरों के साथ नुक्ताचीनी पर उतर आता है और अपनी गलतियों को इग्नोर करके सामने वाले की गलतियों पर ना चाहते हुए भी नजर पड़ने लगती है। ऐसा उसका दोष नहीं होता, ऐसा उसके ग्रहों का दोष है। इसलिए यहाँ पर इनका उपाय जरूर करें। सबसे पहला, ऐसे लोगों के घर के अंदर सीलन जरूर होती है, दीवारों की सीपेज बहुत होती है। ऐसे लोगों के घर में चले जाएंगे ना तो आपको एक स्मेल अजीब सी आएगी, जो कि होती है कि जैसे कोई कपड़ा सड़ रहा हो या कोई कारपेट सड़ रहा हो, या फिर जैसे पानी के सड़ने की स्मेल आती है, इस तरह की स्मेल होती है ऐसे लोगों के घर में। दीवारों के अंदर क्रैक्स भी दिखते हैं, पानी कभी भी सही तरह से नहीं आता, घर के अंदर बार बार नालियां जाम होती हुई दिखाई देती हैं। और जब भी शनि की 7.5 या ढैया, या जब शनि की महादशा या अंतरदशा का समय आता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, संघर्षमय जिंदगी जीते हैं। उपाय क्या करें ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उपायों के शुरू करने के पहले मैं यहाँ पे सावधानी दूंगा। जो भी मेरे भाई बहन दोस्त, मेरे बड़े
जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि का और राहु का योग हो, वो लोग सबसे पहले इस बात को समझ जाएं कि आप अपने मन पर काबू रखने की सबसे पहले कोशिश करें। किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के पहले आपको विचार करना चाहिए। विशेष तौर पर घर की स्त्रियों के सामने आपको अपना व्यवहार बेहद शिष्टाचार पूर्ण रखना चाहिए। उनके सामने किसी भी तरह की अभद्रता का व्यवहार आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही साथ जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा मर्यादित होकर रहिए। अगर आप उनके प्रति मर्यादित होकर रहेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर चंद्र शनि राहु का खराब योग ऑटोमेटिक मिनिमाइज होने लग जाएगा। आपको मानसिक तौर पर सुख भी अच्छा मिलेगा, घर की आर्थिक स्थिति पर भी इसका अच्छा असर होगा और आपके घर की सारी तकलीफें धीरे धीरे करके कम होती जाएंगी। यहाँ पर अगर आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप खुद फाइंड आउट कर लीजिएगा। आपकी 33 साल, आपकी 36 साल और आपकी 39 साल यानी 33, 36, 39, इन 3 एजेस के अंदर ये आपको ज़्यादा समस्या देते हैं। यहाँ से हाईलाइट हो जाती हैं समस्याएं और शुरुआत होती है फिर कहाँ जाकर के ये रुकेगी, कहाँ जाकर ये खत्म होगी या आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। और व्यवहार कैसा हो जो मैंने आपको पीछे अभी बताया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रियंका के बारे में। इन्होंने अपनी बर्थ डिटेल दी है और इन्होंने अपना क्वेश्चन जो किया है मैं प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए नहीं बताऊंगा। बेटा प्रिया, आपको इतना जरूर कहूँगा कि आपके घर की ईस्ट जोन में यानी पूर्व दिशा के अंदर एक टॉयलेट बना हुआ है, वो ब्लॉक है। प्लीज़ आप उसको ओपन करवाइए। ध्यान रखिएगा, पूर्व दिशा यानी सनराइज जोन के अंदर आपके घर के अंदर बना हुआ टॉयलेट वो ब्लॉक्ड है, उसको ठीक कराइए। आपकी किचन के अंदर भी नाली खराब है, उसको भी ठीक कराइए। और वहाँ पर टपकता हुआ पानी भी है किसी तरह का और किचन के अंदर थोड़ा सा चीज़ें मिसमैनेज हैं, उनको भी ठीक कर लीजिए। साथ ही साथ आप घर के अंदर जो पुरानी किताबें आपने इकट्ठा कर रखी हैं, पुराने न्यूज़पेपर्स आपने इकट्ठा कर रखे हैं, आप उनको भी निकाल करके बाहर फेंकिए। ये आपकी समस्या का हल आपको जरूर देंगी। और उपाय के तौर पर आप 2 उपाय कर लीजिएगा। 43 दिन लगातार नंगे पैर मंदिर जाकर के भगवान से क्षमा याचना मांगिए, नंबर 1 उपाय। नंबर 2, अपनी माँ के साथ आपके संबंध बेहद अच्छे होने चाहिए। माँ के साथ अगर आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे तो बेटा आपको हर तरह की संघर्षमय परिस्थिति का सामना करते हुए भी आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आपके घर में जो चीज़ें मैंने बताई वो हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। और मैं 100% कहता हूँ, जो चीज़ें मैंने आपके घर में खराब बताई है वो हैं, इसलिए उनको ठीक करिए। अब बात करते हैं फर्नीचर के बारे में। जब भी आप अपने घर के अंदर फर्नीचर लेकर आए तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छी, बहुत लग्जरी, बहुत ऊंची ब्रांड जो आपके बजट में हो वहाँ से फर्नीचर चुनेंगे तो आपके घर के अंदर फायर एलिमेंट बैलेंस होगा। बैलेंस होने का मतलब आपके घर के अंदर अगर जोश घटा हुआ होगा, ताकत घटी होगी, स्टेमिना घटा हुआ होगा, किसी भी तरह के काम करने की एफिशिएंसी अगर घट गई होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। नंबर 2 चीज़, जब भी आप अपने घर को पुराने घर से नए घर में शिफ्ट करें तो ध्यान रखिए, टूटा हुआ, खराब, बेकार, जंग लगा हुआ फर्नीचर आप अपने साथ बिल्कुल ना ले जाएं। जो भी नेगेटिविटी है वो नए घर में शिफ्ट करने से बचने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने नए घर में चीज़ों को साफ करके नहीं ले जाते, व्यवस्थित करके नहीं ले जाते, तो जो जिंदगी आपकी इस मकान में थी वही आपकी वहाँ चलेगी। इसलिए नए घर में आप नई ऊर्जा के साथ और सकारात्मकता के साथ पहुँचिए। और इसी के साथ साथ फर्नीचर की एक खास बात और बता देता हूँ, जब भी फर्नीचर आप खरीदने जाएं
या आप अपने घर में नया फर्नीचर किसी से भी लें तो ध्यान रखिए किसी की मजबूरी में खरीदा या बेचा हुआ फर्नीचर बिल्कुल ना लें। यदि कोई अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, यानी अगर किसी के घर के अंदर उस फर्नीचर के बदले कुछ बड़ा आया है, कुछ बड़ी चीज़ आई है जो पहले वाली से ज़्यादा लग्जरी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उसको ले सकते हैं। लेकिन किसी का पुराना फर्नीचर खरीदने से आपको बचना चाहिए, मुफ्त में लेने से बचना चाहिए, या फिर आपको स्वयं अपनी परेशानी की चीज़ किसी को देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि जो आप यूनिवर्स को देंगे वही आपको मिलता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी समस्या का हल आपको यहाँ पर दूँ, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स मुझे फिलअप करके दे दीजिए। और अगर आप मेरा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी।